हेलो बच्चों। आज मैं फिर आपके सामने जो कल हम बता रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में वहाँ से आगे बात करते हैं। वो कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए थे, तो आज हम वहीं से आगे बढ़ेंगे। जैसे कि कल हमने बात करी थी ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। यहाँ हम देख रहे थे कि जिंक इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा था और अपने जिंक आयंस किस बार थे, इसके बिलियन बार थे। और दूसरी साइड जो दूसरा अर्ध सेल हमारा है, यहाँ पर कॉपर आयन डिपॉजिट हो रहा है। ये छड़ दिखा रहे हैं, मोटी हो रही है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का मीन्स एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है और धारा इसके अपोजिट में आ रही थी। और ये हमें कौन शो कर रहा है, गैलियोमीटर्स। और यहाँ पर देख रहे थे हम सांद्रता किसकी बढ़ रही थी, जिंक आयन की बढ़ रही थी। और यहाँ पे सल्फेट आयन की सांद्रता बढ़ रही थी, जिसको उदासीन कौन कर रहा था, केसीएल या लवण सेतु। और लवण सेतु यहाँ पे जिंक आयन, यहाँ पे जो है क्लोरीन, यहाँ से क्लोरीन आपको इसको न्यूट्रलाइज कर रहा था, क्या रहा था, जिंक क्लोराइड। जो नीचे तले बैठ जाते हैं, यहाँ पे K2SO4 SO4 की सांद्रता ज़्यादा थी, तो यहाँ पे पोटेशियम आयन K2SO4 बना के इसको उदासीन कर रहा था। तो कल बात कर रहे थे हम इस पे। और इसमें हमने एक चीज़ और जानी कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है दो अर्ध सेलों से मिलकर बना है। ये एक अर्ध सेल ये है और दूसरा अर्ध सेल आपका ये है। ये दो अर्ध सेल आपको दिखाई दे रहे हैं और दोनों ये अर्ध सेल में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीकरण अर्ध सेल है, इस यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कहाँ को, कैथोड को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका ऑक्सीकरण। तो इस अर्ध सेल में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और इस अर्ध सेल में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और जिससे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका पॉजिटिव जो विभव आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, उच्च विभव यहाँ पे है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ को जा रहे हैं, जिंक से कॉपर की ओर जा रहे हैं, मीन्स एनोड से कैथोड की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें सोचना है, ध्यान देना है। तो ये हमेशा क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं उच्च विभव की ओर, जहाँ को उच्च विभवांतर होगा वहाँ की ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। और हमने बताया भी था कि यहाँ पे जिंक को हमने एनोड के रूप में क्यों लिया, जिंक की क्या है, क्रियाशीलता ज़्यादा है। तो इससे थोड़ा और आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे हमने जिंक ले लिया, यहाँ पे हमने जिंक ले लिया, तो जिंक की जगह और भी धातु हम ले सकते हैं। तो हर धातु की जो होगी इलेक्ट्रॉन्स, ये जो देने की टेंडेंसी होगी, जो प्रवृत्ति होगी वो डिफरेंट होगी। तो वो डिफरेंट होगी तो हर धातु के लिए अलग अलग होगी। तो उसी को मेजरमेंट करने के लिए एक भौतिक मानक हम लेते हैं या एक भौतिक मानक बनाते हैं। उन्हें बोलते हैं हम ऑक्सीकरण विभव या अपचयन विभव। ऑक्सीकरण विभव की बात हम कर रहे हैं कि इस अर्ध सेल की हम बात कर रहे हैं, सपोज जिंक की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा आपका ऑक्सीकरण विभव होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दान किए जा रहे हैं और जिंक आयन किस में आ रहा है, विलयन में आ रहा है। ये दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर, जो कॉपर आयन थे सॉल्यूशन में, कॉपर और सल्फेट आयन। तो यहाँ पे कॉपर आयन क्या कर रहा है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पे डिपोजिटर। तो यहाँ पे अपचयन विभव की बात हम करेंगे। तो पहले मैं बात करें तो यहाँ पे लेने की टेंडेंसी हर धातु के लिए अलग होगी और ऑक्सीकरण में जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है वो बिल्कुल अलग अलग धातु के अलग अलग होगी। तो उसको मेजरमेंट करने के लिए हम बात करते हैं ऑक्सीकरण विभव की। अगर ये ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव की, तो हम देखते हैं ऑक्सीकरण विभव क्या है। किसी इलेक्ट्रोड का विलयन में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण विभव कहलाती है। इससे ई ऑक्स जो ऑक्सीकरण विभव है, अगर इसको हम इंग्लिश में कहें तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन के लिए हम इसको क्या लिख देते हैं, ई ऑक्स। क्या लिख देते हैं, ई ऑक्स। ई ऑक्स, ई फॉर सेल के लिए हम यूज कर रहे हैं, ओ एक्स हम किसको यूज कर रहे हैं, ऑक्सीकरण के लिए, ऑक्सी। अब देखिए जिंक जो अर्ध सेल हमारा है, यहाँ पे जो जिंक जो ऑक्सीकरण अर्ध सेल है, तो यहाँ पे कैसे हो रहा है, देखिए जिंक सॉलिड धातु 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके किस बाद आपका आयन में आ जाता है। और यहाँ पे मैंने देखिए ये जर्नल रिएक्शन में आपको दिखा रखी है, कोई भी धातु
यहाँ पे हम जिंक धातु ले रहे हैं, तो ये जिंक की धातु के जो एक जनरल रिएक्शन में हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जनरल रिएक्शन है आपकी, धातु पॉजिटिव आयन में इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो किसमें बदल जाएगा आपका पॉजिटिव आयन्स में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। अब देखिए, अब दूसरे अर्धशेल की बात हम करते हैं। दूसरा अर्धशेल क्या है, ये है, पहला अर्धशेल ये था, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा था। अब हम अपचयन विभव की बात करते हैं। अपचयन विभव में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर आयन जो विलयन में है वो इलेक्ट्रॉन जो जिंक से आ रहे हैं, मीन्स एनोड से जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, और खुद ब खुद इस रॉड पे क्या हो जा रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। इसलिए रॉड को मैं थिक में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है कौन, कॉपर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन। तो इस सेल को हम बोल देते हैं, इस अर्धशेल को हम बोल देते हैं अपचयन अर्धशेल। अपचयन अर्धशेल मीन्स हम यहाँ पे हम कहेंगे, यहाँ पर भी अलग अलग धातु की अलग अलग प्रवृत्ति होगी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, तो उसे हम बोलेंगे अपचयन विभव। तो यहाँ पे देखिए किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लेने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपचयन विभव कहलाती है। और अपचयन को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन। तो इसे ई रेड, RED रेड से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि इस सेल के लिए हम ले रहे हैं कॉपर के लिए, कॉपर आयन गेन 2 इलेक्ट्रॉन, गिव अस सॉलिड कॉपर। इसके लिए जनरल रिएक्शन में हम लिख सकते हैं M पॉजिटिव गेन 2 इलेक्ट्रॉन, MS मीन्स ठोस धातु के रूप में यह डिपॉजिट होगा। तो ये डैनियल सेल हमारा है। तो डैनियल सेल में हम देख रहे हैं, डैनियल सेल में जिंक इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण विभव तथा कॉपर इलेक्ट्रोड अपचयन विभव प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे ये ऑक्सीकरण विभव प्रदर्शित करती है, यहाँ पर अपचयन विभव प्रदर्शित करती है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए इसको ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव हम कहते हैं। अब बात करते हैं, ये तो हम बात कर रहे हैं सामान्य इलेक्ट्रोड विभव की, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, या अक्षरण सामान्य अक्षरण विभव या सामान्य अपचयन विभव की बात हम कर रहे हैं। अगर इसमें हम क्या लगाते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन लगाते हैं। तो स्टैंडर्ड कंडीशन की बात अगर करते हैं तो स्टैंडर्ड कंडीशन में हमें एक निश्चित सांद्रता पे, एक निश्चित ताप पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, अक्षरण विभव या अपचयन विभव फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो माना इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, जैसे ये अर्धशेल है तो इसमें जो हम विलयन लेंगे उसका 1 मोलर कंसेंट्रेशन मीन्स उसका 1 मोल, जैसे हमने यहाँ पे जिंक सल्फेट लिया है विलयन, तो इसका 1 मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में 298 केल्विन पे हम विलयन लेंगे और तब उसमें धातु की छड़ लगाएंगे। तो ये हो गया आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव। एक अर्धशेल में 298 केल्विन मीन्स रूम टेम्परेचर पर 1 मोल पर लीटर सांद्रता के धातु विलयन में इलेक्ट्रोड का विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। और इसको हम माना इलेक्ट्रोड जब की बात कर रहे हैं, माना इलेक्ट्रोड कब होगा, जब ये स्टैंडर्ड हो जाएगा मीन्स 298 केल्विन पे 1 मोल पर लीटर सांद्रता धातु विलयन, जो धातु विलयन जो हमने यहाँ पे है धातु विलयन, जैसे हमने यहाँ पे जिंक सल्फेट लिया है तो इसका 1 m कह लें हम, यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट लिया तो इसका 1 m कर लें, तो ये स्टैंडर्ड हो गया। अब ये मानक विलयन हो गया, ये सामान्य विलयन नहीं है। तो उस केस में हम इसे बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो यहाँ पे जो विभव उत्पन्न यहाँ पे होगा वो मानक होगा, स्टैंडर्ड होगा, और इसको डिनोट करते हैं E0OX, E0 रेड मीन्स E0 ऑक्सीकरण, E0 अपचयन रिडक्शन। तो ये नोट जो हम लगा रहे हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव के लगा रहे हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज के लिए लगा रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए इस पर हम बात करते हैं सेल विभव की। सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल। माना हमारे पास ये सेल है, ये अर्ध सेल है, ये अगला अर्ध सेल है, इसको हम कह लें
यहाँ पे क्या हो रहा है, ईऑक्स मीन्स यहाँ पे ऑक्सीकरण विभव हो रहा है, यहाँ पे अपचयन विभव हो रहा है। तो दो सेल जब हम कनेक्ट करते हैं तो इनके विभव का जो अंतर होता है तो डेफिनेट है, एक का नेगेटिव विभव होगा, एक का पॉजिटिव विभव होगा, या हम कहते हैं विभव का अंतर। एक में अपचयन विभव हो रहा है, एक में ऑक्सीकरण विभव हो रहा है। तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों मीन्स एनोड और कैथोड के विभवों में जो अंतर को हम क्या कहते हैं, विद्युत भागफल कहते हैं, या इसको विभवांतर भी कहते हैं। फिजिक्स में इसको आप फिर और अच्छे तरह से पढ़ेंगे। जब सेल से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है तब दोनों का अंतर शून्य होता है। मीन्स जब साम्य अवस्था आ जाती है, यहाँ पर देखिए, जब दोनों सेलों मीन्स ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव दोनों सेलों में कोई साम्य अवस्था आ जाती है, मीन्स विभवांतर जो दोनों का अंतर है वो शून्य आ जाता है, तो उस केस में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, सेल के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब हम देख रहे हैं दूसरी कंडीशन क्या आ सकती है, जो तो हम इसको लिख सकते हैं ई सेल, सेल का विभव, ई सेल से इसको डिनोट करते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई रेट माइनस ई ऑक्स। मीन्स यहाँ पर हम जो इसका विभव होगा ज़्यादा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये ज़्यादा होता है इसका, तो इसको हम लिख रहे हैं, पहले इसको माइनस कर रहे से ई रेट माइनस मीन्स जो सेल का विभव है किसका, अर्ध सेल का, किसका, जहाँ अपचयन साइड है मीन्स राइट साइड है, माइनस ई ऑक्स ऑक्सीकरण विभव। ये देखिए, और इसी को अगर हम मानक के रूप में ले लें, मानक सेल विभव के रूप में लें, तो हम इसमें क्या लगा देंगे, ई नॉट लगा देंगे, और बाकी आपका वही रहेगा। मानक इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड विभव है, जो सेल विभव है, मानक सेल विभव, वो आप जानते हैं कि जब अर्ध सेल में 298 केल्विन पर 1 मोल पर लीटर मीन्स एक स्टैंडर्ड वैल्यूज जो हम इसको लेंगे, तब हम क्या इसको लेंगे, ई सेल नॉट इज इक्वल टू ई नॉट रेड माइनस ई नॉट ओ एक्स। अब एक दूसरी बात हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि जो ई सेल की वैल्यू होती है, अगर 0 आ रही है तो हम ये करें कि इनमें साम्य अवस्था आ गई, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, ये वैल्यू ये माइनस करके एक पॉजिटिव आता है, तो तब हम, इसका मतलब क्या हो रहा है, सेल का यूज हो रहा है, मीन्स जो बैटरी हमारी है उसका यूज हो रहा है, मीन्स सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तब सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, और तब हम देख रहे हैं एनोड से मीन्स जिंक से कॉपर की तरफ क्या आ रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ये ध्यान रखना हमको। और जब ये वैल्यू क्या होगी, वो आपकी माइनस में होगी, तब क्या होगा, जब माइनस में होगी तो तब क्या होगा, ये चार्ज हो रहा होगा, चार्जिंग। मीन्स जब मोबाइल चार्ज करते हैं तो रिएक्शन क्या होगी आपकी, फॉरवर्ड होगी, बैकवर्ड होगी, फॉरवर्ड होगी। ये देखिए, तब क्या होगा, कॉपर से जो इलेक्ट्रॉन होंगे जिंक की ओर आएंगे, मीन्स कैथोड से एनोड की ओर। जब सेल का यूज हो रहा होगा, सेल डिस्चार्ज होगा, तो जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, मीन्स एनोड से कैथोड की तरफ। और जब क्या होगा, ई सेल की वैल्यू मीन्स सेल विभव जब का माइनस में होगा, निगेटिव, तब हम उसको चार्ज कर रहे होंगे, तब रिएक्शन क्या होंगी, बैक कर रहे होंगी, फॉरवर्ड कर रही होंगी। उस केस में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कॉपर से जिंक की ओर। एक आपको बुक्स में और भी दिखा रखा होगा, अगर सपोज ये सेल है आपका और हम डैनियल सेल का ले लेते हैं, इलेक्ट्रोड विभव 1.10 वोल्ट मान लें, एक स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी इतना होता है, तो इसके ऊपर अगर हम इतने ही वोल्ट बाहर से इसके ऊपर पुट कर दें, इसके ऊपर इतना ही विभव लगा दें, तो क्या होगा, विभवांतर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, सेल काम करना बंद करना, मीन धारा प्रवाहित होनी बंद हो जाएगी। जितना विभव इसका था 1.10 वोल्ट डैनियल सेल का, इतना हमने इसको बाहर से क्या दे दी, सप्लाई दे दी इतने वोल्ट की। और अगर हमने यहाँ पे अगर बराबर दे दिया, अगर हमने कम दे दिया, बाहर से कम दे दिया,
इससे कम दिया विभव तो क्या होगा, उस केस में प्रॉपर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरफ व्यवहार करेगा, जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और यदि हमने बाहर से जो विभव 1.10 वोल्ट से अधिक दे दिया तो उस केस में क्या होगा, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन कॉपर से मीन्स कैथोड से एनोड की ओर जाने लगेंगे। तो उस केस में क्या होगा आपका, ये अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरफ व्यवहार नहीं, जबकि किसकी तरफ व्यवहार करने लग जाएगा, विद्युत अपघट्य सेल की तरफ। क्यों, क्योंकि हम बाहर से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं और तब रिएक्शन क्या हो रही है, फॉरवर्ड हो रही है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तब ये किसकी तरफ व्यवहार करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरफ व्यवहार करेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं सेल विभव, सेल विद्युत विभव बल के बारे में हमने बात करी। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब दोनों का अंतर शून्य होगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। जिंक से इलेक्ट्रॉन कॉपर की तरफ जाएंगे, एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे तो सेल डिस्चार्ज होगा या बैटरी डिस्चार्ज होगी, और इसका अपोजिट हम चार्ज करेंगे तो वैल्यू माइनस आएगी। तो ये ध्यान में देते हुए अब हम बात करते हैं, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, अगर हमें जिंक का केवल सेल विभव निकालना है, या हम कह रहे हैं हमें किसका कॉपर का विभव निकालना है, तो थोड़ी डिफिकल्टी पड़ती है। जैसे हम देख लें, सपोज हम कह रहे हैं ये सेल का विभवांतर कितना है, 30 है। जैसे मान लें, जैसे आपका है ई सेल इज इक्वल टू ई रेड माइनस ई ओ एक्स। थोड़ा इसको जानने की बात है। अब यहाँ पे सपोज ये हमको दे रखा है 30, अब 30 दिया है, इसका अंतर कितना दिया है, 30 दिया है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सपोज हम इसको मान लें 30, तो ये क्या होगा 100 से मान लें सपोज, तो क्या मान लें 100 से 30 इसकी है, तो ई ऑक्स क्या आपका 70। तो इसमें अलग अलग, अगर ये 30 है तो ये 70 हो सकता है, ये 70 हो सकता है, तो ये क्या है 30 है। तो बहुत डिफ़िकल्टी है अगर हम इनके विभवांतर को मेजरमेंट करें कि कितना विभवांतर किसका है, तो सेल विभव किसका कितना है, तो बड़ी डिफ़िकल्टी होगी। तो इसके लिए भी एक हम मानक इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ेगी। वो इलेक्ट्रोड हमें हेल्प करेगा। सेल विभव अपचयन व ऑक्सीकरण विभव का अंतर होता है, यह हमें पता है। लेकिन अंतर अगर हम कहें, सेल में जिंक भी है, कॉपर से आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना हुआ है, तो यहाँ पे अंतर की बात करेंगे तो जो गैल्वेनोमीटर पे जो वैल्यूज आएगी, हम कैसे कह दें कि वो जिंक की है, हमें कैसे कहते हैं कि किसकी कम है किसकी ज़्यादा है, तो इसको निकालना बहुत डिफिकल्टी होती है। एवं इस अंतर से हम अपचयन व ऑक्सीकरण विभव का पृथक मान ज्ञात नहीं कर सकते। इस समस्या के निवारण के लिए हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, जिसे बोलते हैं हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसको एस एच ई से भी डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, एस फॉर स्टैंडर्ड, एच फॉर हाइड्रोजन, ई फॉर इलेक्ट्रोड। अब हम देखते हैं इसमें जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव है, ये हमारा कितना महत्वपूर्ण है। ये हमारी सारी समस्या को सॉल्व करता है। अगर हम देख रहे थे कि अगर हम इलेक्ट्रोड विभव जानना है, सेल का विभव को जानना है, तो सेल को विभव को जानना बहुत कठिन हो रहा था कि जो अंतर आ रहा है गैल्वेनोमीटर पे वो किसका है, उसको जानना बड़ा कठिन था। तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए अब हमारे पास क्या आ गया, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आ गया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये इसका रामबाण इलाज है। इसको लाने से हमारी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। हम बता पाते हैं कि किस धातु का सेल में कितना सेल विभव या उसका विभव उत्पन्न कर रहा है। तो उस कंडीशन में देखिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। इसमें एक हम क्या लेते हैं, कांच की नली में प्लेटिनम का तार ले लेते हैं, और उसको एक 1 मोलर
सांद्रता वाले HCl बिलियन में डुबो देते हैं और उसमें हाइड्रोजन गैस को हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। एक कांच की नली में जिसमें प्लेटिनम का तार सील करके उसके सिरे पर सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम की पत्ती या फॉइल सील कर देते हैं। इसे एक बीकर में रख देते हैं जिसमें HCl का मोलर सांद्रता वाला विलयन 1 मोलर सांद्रता वाला विलयन भरा होता है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर भी हम मानक लेना है 298 केल्विन मीन्स रूम टेम्परेचर पर एक बार ताप पर इसमें लगातार हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं। तो हम बना लें इसको यहाँ बना लें। एक बीकर हमने लिया और बीकर में हमने एक सील्ड प्लेटिनम, जो क्या होगी आपकी सील्ड होगा, ये प्लेटिनम का वायर, प्लेटिनम का तार, और इसके सिरे पे एक फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम की क्या लगा देंगे, एक पत्ती लगा देंगे जिसे हम फॉइल बोल रहे हैं। और ये हो गया आपका प्लेटिनम का तार। और इसमें जो बिलियन हम ले रहे हैं वो बिलियन भी स्टैंडर्ड आपका होगा, मानक बिलियन होगा। मानक बिलियन होगा, मानक बिलियन क्या है आपका 1m HCl। और यहाँ से, और ये क्या है आपका प्लेटिनम फॉइल। और यहाँ से हम क्या करते हैं, अब H2 गैस 298 केल्विन पर 1 बार दाब पर, 1 बार दाब पर कंटिन्यूसली क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा काम क्या हो गया, आसान हो गया। ऐसा करने पे क्या हो रहा, देखिए प्लेटिनम एज ए एक्री धातु की तरह काम करता है, बहुत लो इसकी रिएक्टिविटी होती है, रिएक्ट करता नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन गैस को सरफेस मिल जाएगा आयनाइज होने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, जो इसमें विद्युत वाहक बल है, जो हम कहते हैं कि वोल्टता की बात करते हैं या विभव की बात करते हैं। जो वोल्टता है, वोल्टता या विभव, इसका कितना आता है 0 वोल्ट। ये महत्वपूर्ण चीज़ हमारे लिए। ये 0 वोल्ट क्या आता है, इस पे हम बात करने वाले हैं। अब जो हमने यहाँ पे प्लेटिनम फॉइल लिया, इससे क्या मिल गया, हाइड्रोजन को एक सरफेस मिल गया रिएक्शन करने के लिए। मीन्स हाइड्रोजन गैस लगातार इसको प्रोवाइड करेंगे तो ये इस पे आके क्या करेगी, टकराएगी गैस और आयनाइज होगी। और इस विलयन में हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन आयन और Cl नेगेटिव आयन, क्योंकि हमारे पास क्या है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमने इसमें लिया है। तो अब जो ये हाइड्रोजन है जो गैस आयनाइज होगी, यही आपका कैथोड और यही एनोड की तरह, दोनों की तरह काम करेगी, जो हमारे लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम देख लें जब ये कैथोड की तरह काम करेगा, कैथोड की तरह, तब क्या होगा आपके, उस केस में गैस हमने प्रोवाइड करी, गैस आयनाइज होगी। कैथोड पे क्या होता है, अब चेन होता है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में आ जाएगा आपका H2, किस में आ जाएगा H2 में आ जाएगा, H2 में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें, इलेक्ट्रॉन ग्रहण। अब देखिए एनोड के केस में, जब ये एनोड से जो व्यवहार करेगा उस केस में क्या होगा आपका, H2 गैस आयनाइज होगी, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लिखा तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लूज होंगे। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है
ये दोनों की तरफ व्यवहार करता है, एज कैथोड एज वेल एज एनोड। मीन्स ऑक्सीकरण और अपचयन या कैथोड और एनोड दोनों की तरह ये व्यवहार कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, दोनों की भांति कार्य करना। जब ये दोनों की भांति कार्य कर सकता है, जिससे इसकी वोल्टता हम देख रहे हैं क्या आती है, शून्य आती है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H2, या इसको सीधे सीधे हमें लिखें सेल के रूप में, प्लेटिनम सॉलिड हमारे पास है, H2 गैस, और पॉजिटिव गैस हमने किस पे लिया, 1 बार प्रेशर पे लिया है, 1 बार प्रेशर पे, और एचाइन एक्वस प्लेटिनम सॉलिड। तो इसकी वजह से इसकी वोल्टता क्या आती है, शून्य आती है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया। अब देखिए जो हमारा सेल है, सेल में जैसे मैंने सेल दिखाया था, हमारे पास सेल है जिंक और कॉपर। अब इनका जो गैल्वेमीटर पे विभवांतर, अगर हम यहाँ से जिंक को हटा दें और इसको लाके यहाँ रख दें, तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, एनोड की तरह, क्योंकि ये एनोड है, जिंक एनोड की तरह। अब यहाँ पे इसको लगा दें तो उस केस में क्या होगा, जो अब गैल्वेमीटर विभव सेल का विभव देगा वो सिर्फ किसका होगा, कॉपर का होगा। तो उससे हम आसानी से कॉपर का विभवांतर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो तब इसको हम जब जिस भी सेल का हमें विभवांतर विभव निकालना है तो इसको एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में हम यूज करते हैं। तो ये एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में आता है। तो एग्जाम में हम इसको, अगर ये आ गया तो इसको इस तरीके से हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम एक उदाहरण के रूप में इसको ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए SHE मीन्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड के रूप में कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में डैनियल सेल में लगा लीजिए, मैंने एनोड की साइड में जिंक को हटा के, यहाँ से जिंक को हटा के मैंने क्या ले लिया, SHE ले लिया, मीन्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया है, और यहाँ पे कॉपर है। तो यहाँ पे हमें पता है ये कैथोड है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका अपचयन, और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका ऑक्सीकरण। तो दो अर्ध सेल्स को आपस में जोड़ दिया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं एनोड और कैथोड। अब दोनों पे देखिए रिएक्शंस क्या हो रही हैं। एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, मीन्स ये अर्ध सेल में ऑक्सीकरण कैसे होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका H2 गैस को प्रभावित कर रहे हैं, तो ये आयनाइज हो रही है, 2H आइन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या होगा आपके कॉपर आइन गेन 2 इलेक्ट्रॉन, ये कॉपर सॉलिड, कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट होगा, मीन्स यहाँ पे क्या होगा अपचयन, और यहाँ पे क्या होगा आपका ऑक्सीकरण। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका ऑक्सीकरण हो रहा है। अब देखिए अब हमारा काम क्या हो गया है, इसमें बहुत आसान हो गया है। अगर आप E0 सेल अगर हम निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू हम निकाल रहे हैं, या इसके जो है विभव हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे E सेल नॉट ज़्यादा किसका है आपका, रिडक्शन का है, मीन्स कैथोड हम कह लें, यहाँ पर क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है, और E0 SHE या कह रहे हम, यहाँ पर हमने क्या लिया इसको एनोड के रूप में हमने इसको लिया है। तो E सेल इज इक्वल टू, तब क्या हो जाएगा आपका E सेल रेट माइनस 0। तो यहाँ पे क्या होती है वैल्यू उसकी 0 होती है। इसका मतलब E0 सेल की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, E0 किसके बराबर होगी, रिडक्शन साइड मीन्स कॉपर की। तो इस तरीके से हम इसको वैल्यू को हम निकाल लेते हैं। इसी को हम देख लें, अगर इसी को हम कैथोड के रूप में अगर इसको हम चेंज करते हैं, यहाँ जिंक ले लें, कॉपर की जगह पे इसको ले लें, तो तब भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिंक की छड़ ले लिया हमने,
और यहाँ ले लिया हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और यहाँ पे वही प्लेटिनम ऑयल्स जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। प्लेटिनम का तार सील ट्यूब में, कांच के सील ट्यूब में उसको लेते हैं और यहाँ से H2 गैस पास करेंगे 1 बार प्रेशर पे और 298 केल्विन टेम्परेचर। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन हम लेते हैं 1 मोलर सॉल्यूशन HCl का 1 m HCl यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे वही सेम इसको हमने लवण सेतु से जोड़ देना है। लवण सेतु से जोड़ देंगे जिसमें हम अगर जल के में क्या भर देते हैं KCl और जिंक का हमने रॉड यहाँ पे ली है एज ए एनोड के रूप में। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं जिंक सल्फेट, इसका प्लेन में सॉल्ट लेते हैं जिंक सल्फेट का। और अब इसको गैल्वेनोमीटर से हम जोड़ देंगे। गैल्वेनोमीटर से हमने क्या कर दिया जोड़ दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं अब हमने कैथोड के रूप में क्या ले लिया SH ले लिया। SH किस रूप में ले लिया कैथोड की साइड। यहाँ हमने एनोड की साइड जोड़ा था इसको, अब यहाँ कैथोड की साइड जोड़ दिया। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन यहाँ को और धारा इसके अपोजिट साइड हम दिखा सकते हैं। और ये आपका एनोड और ये किसके रूप में काम करेगा कैथोड। क्यों, ये इसकी अच्छी खासियत है, ये दोनों की तरफ व्यवहार कर सकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे SHE कैथोड के रूप में, कैथोड के रूप में, कैथोड के रूप में। अगर एग्जाम में भी आ जाता है इसको, इस क्रियाविधि को समझाने के लिए हम ये उदाहरण दे सकते हैं और बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में आता है। तो एनोड कैथोड, यहाँ पर हम देखें एनोड के हमारे पास यहाँ पे जिंक, ये अर्ध सेल है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए जिंक सॉलिड किसमें जिंक आयन और क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कर रहा है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीकरण, ये हो गया आपका ऑक्सीकरण। और यहाँ कैथोड के रूप में जो SHE काम कर रहा है, यहाँ पर हम देखेंगे हाइड्रोजन आयन एक्वस गेन 2 इलेक्ट्रॉन गिव हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका अपचयन। तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर आप सेल व्यवहार निकालते हैं ई सेल नॉट स्टैंडर्ड मानक वैल्यू उसके निकालते हैं। तो उस केस में क्या होगा आपका E0 SHE कैथोड माइनस क्या हो जाएगा आपका E0 OX ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे हम देखते हैं ई सेल इक्वल टू ये वैल्यू क्या है 0 है माइनस EOX। तो यहाँ पर भी जो वैल्यू आएगी इस सेल की वो किसके बराबर होगी OX। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो भी सेल का विभव आएगा वो केवल किसका आएगा इसका आएगा, क्योंकि इसका क्या है आपका वोल्टता क्या होती है शून्य होती है। तो जो भी इस पर इसको हम केवल क्या ले रहे हैं एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में ले रहे हैं। और सबसे इसकी खासियत क्या है ये एज ए एनोड भी काम कर सकता है और एज ए कैथोड भी काम कर सकता है। तो दोनों तरफ इसको हम फिट कर सकते हैं एज ए एनोड के रूप में एज ए कैथोड के रूप में। आज के लिए इतना काफ़ी है और इसके नोट्स आप बनाइए बुक से। और कोई भी कन्फ्यूजन है उससे मुझे शेयर करेंगे कमेंट बॉक्स में। और आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू। और अगला वीडियो में नेक्स्ट टाइम में आपको शो करूँगा।